हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. An ideal gas initially at pressure P0 undergoes a free expansion. Free expansion means against in vacuum under adiabatic process. So adiabatic condition दी गई है, adiabatic process हो रही है यहाँ पर. So now until its volume is 3 times of its initial volume. तो यहाँ पर इनिशियली बेटा जो कुछ भी गैस फिलअप किया हुआ था वो प्रोसेस करने के बाद उसको 3 टाइम्स एक्सपांशन किया जा रहा है. ओके, और जो प्रोसेस यहाँ पर है इंटर बिटवीन वो है एडियाबेटिक प्रोसेस. तो एडियाबेटिक में ऐसा हो रहा है. अब जो बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, अब क्वेश्चन रीड करो फर्दर. द गैस इज नेक्स्ट एडियाबेटिकली कंप्रेस बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. अब यहाँ प्रोसेस वापस रिटर्न हो रही है और इस प्रोसेस में एडियाबेटिकली फिर से एडियाबेटिकली प्रोसेस हो रही है और ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ रहा है. तो देखो बेटा वॉल्यूम जो था वो चेंज होकर इंक्रीज हुआ 3 टाइम्स. पहले V0 था सपोज, और सपोज फाइनल जो हुआ इस प्रोसेस में 3V0 और अगेंस्ट ये V0 ही हो गया. लेकिन प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन इज, प्रेशर यहां पर जो था तो वो 3:2/3 इंटू P0 हुआ. सो प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर फ्री एक्सपांशन, यानी कि यहां पर प्रेशर सपोज पहले P0 था, फिर वापस जब आया तब उसका प्रेशर हुआ 3:2/3 इंटू P0, इतना हो गया. तो यहाँ पर प्रोसेस, इस प्रोसेस में प्रेशर कितना हो रहा है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, इस प्रोसेस में यानी कि हमें पूछा है तो प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर फ्री एक्सपांशन, पहली प्रोसेस में फ्री एक्सपांशन हुआ था तो तब कहा पहले एक्सपांशन हुआ फिर कंप्रेशन हुआ. तो एक्सपांशन और कंप्रेशन के लिए चलो ठीक है. तो हमारे लिए बेटा यहाँ पर की पॉइंट्स बन के आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फ्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा यहाँ पर फ्री एक्सपांशन हो रहा है. तो फ्री एक्सपांशन के लिए वर्क होता है बेटा 0. और दूसरी बात है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक के लिए क्यू भी हो जाएगा 0. एक ये बात बन के आ रही है. और दूसरी बात हमारे लिए जब जरूरत होगी तब आइडियल गैस इक्वेशन भी हमें जरूरत पड़ेगी. तो दूसरी बात बन के आ रही है एन आइडियल गैस इक्वेशन, एंड वो है PV इक्वल टू एनआरटी. PV equal to nRT or mu-RT, where T is temperature, V volume, P pressure, R gas constant and number of mole. Okay, let's begin. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू 0 फॉर W इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 0. ये दोनों 0 है तो ये डेल्टा U 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इंटरनल एनर्जी में कुछ जो चेंज हो रहा है वो 0 हो गया क्योंकि वर्क 0 है, क्यू भी 0 है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए. और फ्री एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पर, ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्री एक्सपांशन हो रहा है. और ये तो 0 ही होता है Q. तो देखो बेटा हमें डेल्टा U तो 0 मिल गया. अब दूसरी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. According to an ideal
गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी हमें यूज करना है, तो बेटा देखो प्रेशर, वॉल्यूम, एनआरटी वगैरह कुछ इसके साथ रिलेशन क्या है। हमें प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए, लेकिन आर और टी का क्या करें? अब टी की बात आई तो टी का क्या करें? ठीक है, तो इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टी की वैल्यू कहां से मिलती है? तो देखो डेल्टा यू हमारे पास 0 है, तो बट डेल्टा यू के पास हमारे लिए इंटरनल एनर्जी से इक्वेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब डेल्टा यू तो 0 है, तो 0 इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। सीवी हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब देखो बेटा एन तो 0 नहीं हो सकता, कभी भी एन नेवर टू बी 0, और सीवी वो भी यहां पर 0 नहीं है, तो बचा एक डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 0, यानी कि टी बनकर आया हमारे पास कांस्टेंट। ओके, तो टी हमारे पास कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, लेट्स पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग टी इक्वल टू कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो रखते हैं। सो पीवी एनआरटी, तो देखो बेटा पीवी एनआरटी सब कुछ कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो राइट हैंड साइड एवरीथिंग इज कांस्टेंट। ओके बेटा, ये तो हमारे लिए सब कुछ कांस्टेंट ही बना, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो हमारे पास जो रिलेशन है बेटा सिंपल प्रेशर और वॉल्यूम का, तो इसके लिए इनिशियल हम P1 PV1 लिख देते हैं, और फाइनल के लिए P2 V2 लिख देते हैं। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो सब कुछ हमें यहाँ पर दिखा है, सब कुछ दिया गया है, हमें जो फाइनल प्रोसेस है, तो चलो यहाँ पर हम रख देते हैं। सो इनिशियल प्रेशर इज P0, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है इनिशियल प्रेशर, तो P0 एंड वॉल्यूम है हमारे पास V0 इक्वल टू प्रेशर, हमें जो फाइनल वो फाइंड करना है, P2 तो हमें फाइनल फाइंड करना है, प्रेशर कितना हो जाता है, एंड वॉल्यूम जो हमें दिया गया है बेटा, वो वॉल्यूम हुआ है 3 टाइम्स। कितना हुआ बेटा? 3 टाइम्स हो गया, सो 3 टाइम्स V0। अब देखो बेटा यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है, V0 गेट कैंसल आउट, रिमेंबर दिस, एंड P2 को सब्जेक्ट करते हैं, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P0 बाई 3। सो हमारे लिए यहाँ पर सही आंसर बन के आ रहा है P0 बाई 3। So our correct answer is A, which is given P0 by 3. So I hope you understand very well. All the best.